बहुत समय पहले प्राचीन भारत में 4 साधु रहते थे। वे विद्या में तो अत्यंत निपुण थे, परंतु जीवन की सच्ची समझ उनमें से सभी के पास नहीं थी। एक दिन वे चारों घने जंगल से होकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बातचीत ज्ञान और शक्ति के गर्व में बदल गई। हर कोई यह सिद्ध करना चाहता था कि वही सबसे बड़ा विद्वान है। चलते चलते उन्हें जमीन पर सूखी हड्डियां दिखीं। एक साधु बोला, अरे, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। पहले साधु ने गर्व से कहा, मैं इन हड्डियों को जोड़कर इसका पूरा कंकाल बना सकता हूं। उसने मंत्र पढ़ा और अपनी शक्ति से सभी हड्डियां जुड़ गईं। क्षण भर में वहां एक विशाल शेर का ढांचा खड़ा था। दूसरा साधु आगे बढ़ा और बोला, अब मैं इसमें मांस, चमड़ा और अयाल भर दूंगा। उसने आंखें बंद की, मंत्रोच्चारण किया। हड्डियों पर मांस चढ़ने लगा, चमड़ी और सुनहरी अयाल उगाईं। अब उनके सामने एक जीवित जैसी देह वाला शेर पड़ा था। अब तीसरा साधु हंस पड़ा और बोला, ये सब व्यर्थ है। जब तक इसमें प्राण ना हो, मैं इसे जीवित कर दूंगा। उसने आकाश की ओर मंत्र बोले, हाथों से चिन्ह बनाए और एक तेज ऊर्जा का घेरा उस निर्जीव शरीर के चारों ओर फैल गया। चौथा साधु, जो सबसे छोटा और बुद्धिमान था, चौंक कर बोला, रुको, ऐसा मत करो। ये शेर जीवित हुआ तो हमें ही मार देगा। बाकी तीनों ने उसका मजाक उड़ाया। डरपोक, तू अपने ज्ञान से डरता है? छोटे साधु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, पर पहले मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूं। वह जल्दी से पास के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे साधु ने मंत्र पूरा किया। शेर ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। क्षण भर में शेर ने तीनों साधुओं पर झपट्टा मारा और उन्हें निगल गया। पेड़ पर बैठा चौथा साधु भय से कांप रहा था। जब शेर चला गया, वह नीचे उतरा और बोला, विद्या तो थी, पर विवेक नहीं, और बिना विवेक की विद्या विनाश लाती है। इसलिए कहा गया है, ज्ञान शक्ति है, पर बुद्धि उस शक्ति की दिशा है। बिना बुद्धि का ज्ञान विनाश का कारण बनता है। ज्ञान बिना विवेक अंधकार का मार्ग है। पंचतंत्र।